नमस्कार दोस्तों, प्रेमचंद जी की जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमचंद उपनाम से लिखने वाले धनपत राय श्रीवास्तव हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। उन्हें मुंशी प्रेमचंद व नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है और उपन्यास सम्राट की उपाधि भी उन्हें दी गई है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता मुंशी अजायब राय लम्हे में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू और फारसी से हुआ। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही था। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने से उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हो गया था, जो सफल नहीं रहा। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया, जिनसे उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई थी। उनके लिए कहा जाता है कि प्रेमचंद जी ने ही हिंदी को पाला पोसा और बड़ा किया है और उसे संस्कार दिए हैं। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने एक पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। अपने समय की एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित करके प्रेमचंद ने साहित्य को आम आदमी और जमीन से जोड़ा। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी ही विरासत है। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। उन्होंने जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उतारा और सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। प्रेमचंद जी की ज्यादातर रचनाएं गरीब और दलित नेता की कहानी कहती है। यहाँ पर यह गलत नहीं है कि वह एक आम भारतीय रचनाकार थे। उनकी रचनाओं के नायक ऐसे लोग थे जिन्हें भारतीय समाज तुच्छ समझता था। उन्होंने सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया और अपने प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता से तर्क देते हुए समाज के सामने प्रस्तुत किया। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा था कि लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं होता है वह लेखक नहीं है। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रेमचंद जी का पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे मआबिद है। उनका दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब था, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1960 में हुआ था। इसके बाद प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1960 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेज सरकार ने इस पर रोक लगा दी और भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी भी दी। इसी कारण उन्होंने अपना नाम बदलकर लिखना शुरू किया। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियां लिखना और 1918 से उपन्यास लिखना शुरू किया। प्रेमचंद जी की कई साहित्यिक कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। गोदान उनकी कालजयी रचना है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकी, संस्मरण आदि अनेक रूपों में साहित्य की रचना की है। मुख्य रूप से उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और वे अपने जीवन में ही उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ ज्यादा कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन उपन्यास और कहानी ने उन्हें सबसे ज्यादा पहचान दिलाई। उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा है। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई हैं।
33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वे साहित्य की ऐसी विरासत रच गए हैं जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य है और आकार की दृष्टि से असीमित है। उन्होंने सेवा सदन उपन्यास से हिंदी उपन्यास दुनिया में प्रवेश किया। यह मूल रूप से उन्होंने बाजार ए हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा था। सेवा सदन एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है। इसके बाद किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम आया, लेकिन इसके बाद रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि से होता हुआ यह सफर गोदाम तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। रंगभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात कर चुके थे। गोदान का हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंद के कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, ताइवान, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके साथ साथ उन्होंने संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी नामक नाटकों की भी रचना की। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनकी कहानियों और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। वे एक संवेदनशील कथाकार ही नहीं वरन एक अनुवादक, सजग नागरिक व संपादक भी थे। उन्होंने हंस, माधुरी, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए तत्कालीन अन्य सहगामी साहित्यिक पत्रिकाओं जैसे चांद, मर्यादा, स्वदेश आदि में अपनी साहित्यिक और सामाजिक चिंताओं को लेखों और निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी उस समय उनके पीछे कोई ठोस विरासत नहीं थी, न ही कोई विचार और न ही प्रगतिशीलता का कोई मॉडल उनके सामने था। इसलिए उन्होंने चीजों को खुद गढ़ा और खुद आकार दिया और ऐसे महान उपन्यासों की रचना की जो आधुनिक क्लासिक माने जाते हैं। 8 अक्टूबर 1936 में कलम के जादूगर और हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से पूर्णतः विकसित करने वाले मुंशी प्रेमचंद ने दुनिया को अलविदा कह दिया, परंतु अपने विचारों से और अपने पुस्तकों से वे आज भी हमारे साथ हैं और जीवित हैं। ऐसे प्रेमचंद को हम सबका हार्दिक नमन नमन नमन।